प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। आज के शो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से और मोबाइल फ़ोन के क्रेज़ के हवाले से। टेक्नोलॉजी यकीनी तौर पे आजकल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हमें किसी ऐसी सिमत में लेकर जा रही है जहां हमें नहीं जाना चाहिए? नौजवान इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं? आइए चलकर उनसे बात करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ F10 इस्लामाबाद में और कुछ नौजवान मुझे नज़र आए यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन के हवाले से बात भी कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा यूज़ भी कर रहे थे, तो मैंने कहा उनसे बात करूँ मैं। सर ये बताइए कि पहले जो है मेमोरीज़ बनाते थे, जो पहले के लोग थे बड़ी खूबसूरत यादें बनाते थे, एक दूसरे के घर में तकरीबात होती थी, गेट टुगेदर होती थी, अब सेल्फ़ी बनाते हैं हम। ये चेंज जो आया है आपको लगता है कि ये ठीक है? सर एक तरह से तो ठीक है, लेकिन एक तरह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं इस चीज़ से, तो मेरी तो यही राय है। कितने घंटे आप लगाते हैं मोबाइल फ़ोन पे दिन में? 8 आवर्स। 8 आवर्स आप मोबाइल फ़ोन पे ही होते हैं? 7 to 8 आवर्स स्क्रीन टाइम जो आप नॉर्मली चेक करके देख सकते हैं। 7 to 8 आवर्स आप क्या करते हैं मोबाइल फ़ोन पे, क्या देखते हैं? सर बस फ्री टाइम अगर बंदा बैठा हो तो बस वैसे ही फ़ोन यूज़ कर लिया, सोने से पहले फ़ोन यूज़ कर लिए, क्योंकि अब हर चीज़ आपके फ़ोन में ना, टीवी आप नहीं यूज़ करते, कोई और चीज़ नहीं, कोई काम हो वो भी फ़ोन पे हो जाता है। ज़्यादातर क्या देखते हैं? सोशल मीडिया साइट्स अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आप क्या देखते हैं? ज़्यादातर यही फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही चीज़ें सर। तो जब आप देखते हैं और इतना टाइम लगा के जब आप मोबाइल फ़ोन छोड़ते हैं, आपको कुछ गिल्टी फील होता है कि यार मैंने टाइम वेस्ट किया अपना, मैं कुछ और कर लेता? फ्री टाइम में आपको पता है, जिस तरह अगर बिज़ी है तो फिर फ़ोन यूज़ नहीं होता। जिस तरह हम खुद स्टूडेंट्स हैं, तो अगर फ्री है या कोई हम गेट टुगेदर नहीं कर रहे, कहीं बाहर नहीं जा रहे, या घर में वैसे ही बैठे हुए हो, या किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो फिर बस फ़ोन ही यूज़ करते हैं। आजकल के दौर में मैं देखता हूँ लोग मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा बात करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। गैदरिंग में भी बैठे हैं तो मोबाइल फ़ोन ही देख रहे हैं। ये ट्रेंड कैसा है? सर ये तो एक किस्म की एडिक्शन है आपकी, और जैसे अभी हम बैठे हुए, हम तो फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन कुछ लोगों को एडिक्शन होती है तो फिर वही फ़ोन ही यूज़ करते हैं। सर क्या समझते हैं आप, इससे जान कैसे छुड़ाएं? ये जो एक ट्रेंड हमारे बीच में हमें नज़र आ रहा है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, किस तरह से हम एक दूसरे से बात किस तरह से करें? मैं तो कहता हूँ कि मतलब अब हम दोस्त आपस में बैठे हैं तो हमने मोबाइल साइड पे कर लिया कि ये कर लेते हैं कि गपशप लगाएं आपस में, थोड़ा सा आपस में टाइम स्पेंड करें। तो मोबाइल को साइड पे रखना अच्छी बात है, और मैं कहता हूँ कि साइड पे होनी चाहिए ये चीज़ें, फजूल टाइम नहीं देना चाहिए मोबाइल को, और बस यही है। ये आप सब कह तो रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो तो कुछ और रहा है ना। मैं तो वो पूछ रहा हूँ वो क्यों हो रहा है और उसको हम कैसे, उससे निकलें कैसे? निकलने का तो अब कोई रास्ता ही नहीं है ना, क्योंकि एडिक्शन हो जाती है बंदे को। मोबाइल यूज़ करना हर जगह, आजकल लोग मस्जिदों में भी यूज़ करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, तो बस ये आजकल की एडिक्शन बन गई है, इससे छुटकारा मुश्किल है। तो आप क्या समझते हैं, ठीक है गलत है ये बिल्कुल गलत बात है कि सारा टाइम मोबाइल में लगे रहना, लेकिन आजकल ये अच्छी बात भी है कि लोगों ने मोबाइल पे काम शामी ढूंढ ली है। कुछ लोग ऑनलाइन ऐप्स पे काम करते हैं, ट्रेडिंग शेडिंग करते हैं, तो ये अच्छी बात भी है किस्म की, लेकिन फिर भी वही ना कि फजूल टाइम ज़ाया करने वाली है। आपका दोस्त अगर कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा, खुदा ना खास्ता कभी, तो आप उससे कॉल करेंगे, उसको बात करेंगे, या आप इंस्टा पे स्टोरी लगाएंगे कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ हो गया? नहीं नहीं, उसे तो कॉल करनी चाहिए, बात करनी चाहिए फ़ेस टू फेस। अच्छी बात है कि बंदा बात को सॉल्व करे, और स्टोरी शोरी लगाना ये कोई गलत बात होगी। मैं कहता हूँ कि स्टोरी लगाने से अच्छा है कि बंदा फ़ेस टू फेस बात करे, या कॉल पे उसे मैसेज कर ले कि ये सीन है, माजरत शाजरत कर ले आपस में। ठीक है, बिल्कुल सही है। सर ये बताइए कि दोस्त जो हैं आजकल, मैं देखता हूँ कि दोस्त रियल में मुझे बहुत कम दिखते हैं। मुझे लगता है दोस्त जो हैं अब मोबाइल फ़ोन पे होते हैं। हम कहीं पे बैठे होते हैं अकेले भी तो हम अपने 4 दोस्तों के साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जिनके साथ हम बैठे होते हैं उनके साथ हम कनेक्टेड नहीं होते। आप समझते हैं ठीक है ये? नहीं, बिल्कुल भी ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि कनेक्शन मोबाइल के पहले ज़माने में भी मोबाइल नहीं थे तो कनेक्शंस क्या नहीं थे, तब भी कनेक्शंस थे। उठना बैठना होता था बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो इससे ऐसा मुझे नहीं लगता कि मोबाइल से कोई कनेक्शन है।
कनेक्शन हार्ट टू हार्ट ज़्यादा बेहतर होता है ना कि मोबाइल से। आजकल तो यही है ना, हम बैठे हुए अगर अपनी फैमिली के साथ हैं तो हम बिजी होते हैं मोबाइल फ़ोन पे किसी और के साथ जो कहीं और बैठा हुआ है, ये तो हम देखते हैं। लेकिन ये भी एक चीज़ है फैक्टर, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। क्योंकि ये भी चीज़ है कि जो अब्रॉड एक आपका दोस्त बैठा हुआ है उससे आपका फ़ोन से भी रब्ता हो सकता है, उसके अलावा ऐसा करीब से नहीं हो सकता। तो फ़ायदे भी हैं और दोनों नुकसान भी हैं, दोनों साइड से है। कोई एक फ़ायदा मोबाइल फ़ोन का, एक फ़ायदा और एक नुकसान बता दें। फ़ायदा ऐसा जो आप खुद देखें कि आजकल जो यूथ है वो ज़्यादा पैसे अर्न कर रही है मोबाइल फ़ोन से ही, ठीक है। क्योंकि आपने खुद देखा होगा क्रिप्टो है, स्टॉक्स है, उसके अलावा फ्रीलांसिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोग मोबाइल से ही कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, घर बैठ के आप पैसे कमा रहे हैं, आपको इतनी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा नुकसान ये है कि एडिक्शन है। जैसे वो पहले एक दोस्त ने बात की कि 8 घंटे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो 8 घंटे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद 1 घंटा यूज़ करता हूँ, हद हमारी 2 घंटे। तो ये इसके नुकसान है कि आपकी फैमिली लाइफ नहीं ज़्यादा रहती, सोशल लाइफ कम हो जाती है। इतना ज़बरदस्त जो कंट्रोल आपने किया है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, वो आपने कैसे किया कि आप पूरे दिन में 2 घंटे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं? ये कंट्रोल कैसे किया आपने? इसमें बेसिकली सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आपकी बाहर एक्टिविटीज़ हैं, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों ज़्यादा, ठीक है। फुटबॉल है, क्रिकेट है, आजकल जैसे पेडल टेनिस आ गई है, और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें ना कि मोबाइल में। यानी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि होती थी पहले, फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी, उनकी तरफ हम ज़्यादा जाएँ, और जो है इंडोर एक्टिविटीज़ और ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन जो है उससे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हम अपने आप को करें। कोई एक फ़ायदा और एक नुकसान मोबाइल फ़ोन का? मोबाइल फ़ोन का ये नुकसान है कि आप फिर बस मोबाइल में ही लगे रहते हो, थोड़ा आपकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। आप बाहर जाते हो, आप फ्रेश रहते हो, आपकी हेल्थ सही रहती है। तो मैं कहता हूँ उसका मेन फ़ायदा तो ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ सही रहती है बाहर जाने का। ये तो आप बंद कमरे में बैठे रहते हो, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे रीलें देख रहे हैं, तो इस तरह की मैं कहता हूँ इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोई किसी हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। कितने घंटे आप यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन, और सर्फिंग वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, वो कितनी देर आप करते हैं? तो बस रात को जी 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम, दिन को तो हम नहीं यूज़ करते। यूनिवर्सिटी होते हैं या घर के कोई काम होते हैं वो करते हैं। बाकी मैं स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट मेरा है, तो मैं ज़्यादातर फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ। क्या मशवरा देंगे उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं? गुरेज करें जी, बेहतर ये है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें, बाहर जाएं, दुनिया देखें, एक्सपोजर आपको मिले। घर बैठे रहने से अच्छा है कि आप बाहर एक्सपोजर लें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या देखते हैं मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादातर? ज़्यादातर तो मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करता हूँ, और उसके बाद ये कि हाँ, वहाँ पे शायरी के पीडीएफ होते हैं बुक्स, तो बस उसमें भी पढ़ता रहता हूँ किताबें। तो ये जो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग आप करते रहते हैं, तो कितने घंटे आपको अंदाज़ा है कि रोज़ाना कितने घंटे आप ये काम करते हैं? अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि यानी कि फ्री टाइमिंग मेरा उधर ही चला जाता है, गुजर जाता है स्क्रॉलिंग में, इंस्टाग्राम में। ठीक है, तो जब आप इंस्टाग्राम देखते हैं, ये स्क्रॉलिंग करते हैं, तो आप जब वो कर चुकते हैं वो काम, तो उसके बाद आपको क्या याद रहता है कि आपने उससे क्या सीखा, क्या पाया, क्या सीखा, लर्निंग क्या हुई आपकी, ऐसा कुछ महसूस करते हैं क्या? नहीं, लेकिन हाँ, ये बात तो है, एक ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे स्क्रॉलिंग कर कर के मिसाल के तौर पर 2 घंटा भी चला लेता हूँ, उसके बाद कुछ याद नहीं रहता कि मैंने क्या सीखा है यहाँ से, क्या कुछ मैंने देखा है। बट ये है कि उसका यानी कि मेरे ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, यानी कि नेगेटिव इफ़ेक्ट उसके ऊपर मेरे ऊपर ज़्यादा होते हैं सेहत में। वो इस तरह के मुझे फिर वो नींद भी नहीं आती बाद में सही तरह से, स्लीपिंग ट्रबल होता है मुझे, और ये होता है कि आंखों में दर्द होता है। तो ये सारे मसले तो होते रहे। इनकी बात से ये अंदाज़ा होता है कि सही और गलत का शऊर तो इन्हें डेफिनेटली है। इन्हें अंदाज़ा है कि जो कर रहे हैं ये, उसका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा इन्हें नहीं है। लेकिन इनकी समझ में ये भी नहीं आ रहा कि इससे छुटकारा कैसे हासिल करना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आजकल की जो जनरेशन हमारी है, वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़ भी है, उसे रहनुमाई की ज़रूरत भी है, उसे कोई ऐसा भी चाहिए जो प्रॉपर्ली उसे समझा कर सही सिमत में जो है रवां दवां करे। अंदाज़न आप रोज़ाना कितने घंटे इस्तेमाल करते हैं? अंदाज़न 12 घंटे, तो 10 घंटे बंदा सोया होता है, तकरीबन 10 घंटे में समझो कि 8 घंटे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 8-9 घंटे इस तरह। ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन पे आप क्या देखते हैं, उसका यूज़ क्या है?
ज़्यादातर मोबाइल पे मैं ख़ुद व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करता हूँ या सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, बस यही। वही तो पूछ रहा हूँ, सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं? सोशल मीडिया पे बस कभी न्यूज़ देख ली, कभी फेसबुक देख लिया, तो कभी ट्विटर देख लिया, बस ये चीज़ें देखता हूँ। तो ये आपके प्रोफेशन की ज़रूरत है या सिर्फ आप टाइम किल करने के लिए ऐसा करते हैं? नहीं, ज़रूरत भी बना हुआ है और टाइम भी किल करते हैं, दोनों है, अब मिक्स हो गया। अब ये बंदा नहीं कह सकता कि मैं मोबाइल ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अभी लोग अपना बोरियत भी ख़त्म करते हैं और अपना टाइम भी किल करते हैं, इस वजह से भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो टाइम वेस्ट करने का भी एक ज़रिया आज के दौर में बन गया है? बिल्कुल बन गया। जैसे हम लोग इस पे कारोबार भी करते हैं, एक अपना बिजनेस भी करते हैं, इसी तरह ये इंसान का एक बहुत ज़्यादा कीमती वक्त भी ज़ाया करते हैं। अक्सर नौजवान जो है वो बहुत टाइम लगाते हैं मोबाइल में, हम अपने आप को निकालें कैसे इससे? हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम इसको सिर्फ पॉजिटिव ले लें, जो हमारे ज़रूरत का चीज़ है वो हम इससे हासिल करें, बाकी इसको हम साइड पे रखें। लेकिन साइड पे कैसे रखें, मेरी तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई ना कोई हमें मैसेज करता रहता है, कोई कॉल करता रहता है, तो हम चाहें भी इससे निकलना, आपको लगता है निकलना आसान है? नहीं, निकलना आसान नहीं है, पर कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं इससे बचें। तो मुझे कोई फार्मूला बताएं ना कि दिन में इतने घंटे ये करो और इतने घंटे ये करो। वो आप अपना एक अलार्म भी इस पे सेट कर सकते हैं कि आप कितना टाइम फेसबुक पे ज़ाया कर रहे हैं, कितना टाइम टिकटॉक पे ज़ाया कर रहे हैं। वो एक मोबाइल में अपना वो नोट भी होता है, वो आप उसको बंद भी कर सकते हो, आपको अलार्म भी बज सकता है कि आपका इतना टाइम इस पे पूरा हो गया, बाद आप बंद कर लें। तो ये भी आप मोबाइल में ये चीज़ें भी आ गई कि अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हो सोशल मीडिया से। रात के जब आप सोते हैं और सुबह जब आप उठते हैं तो कोई कलमा वगैरह पढ़ के सोते हैं या उठते हैं, या फिर आप मोबाइल फ़ोन देखते हुए सोते हैं और वैसे ही उठते हैं? अभी तो आजकल का दौर इस तरह है कि कलमा वगैरह किसको याद रहता है, बस मोबाइल फ़ोन वगैरह देख कर सो जाते हैं, बस अल्लाह का नाम ले लेते हैं। बिल्कुल सही है। और ये देखें कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम मुसलमान हैं लेकिन उसके बावजूद जो है हमें हमारा जो बुनियाद है वही हमें याद नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हमें मोबाइल फ़ोन का नज़र आता है। डेफिनेटली उसके फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी है। क्या हल है इसका, क्या समझते हैं कि निकालें कैसे अपने आप को इस मुसीबत से या इसके नेगेटिव असरात से? बस मोबाइल फ़ोन का यूज़ थोड़ा सा कम करना चाहिए और बुक्स के साथ टच रहना चाहिए बंदे को। चाहिए तो सब कुछ करते नहीं हो लेकिन फिर भी हाँ, टाइम नहीं मिलता ब्रदर। असल में इस तरह होता है कि बंदे को आजकल इस तरह को सोशल मीडिया का दौर है कि मोबाइल के साथ बंदा टच रहता है। बुक्स वगैरह का टाइम अभी चला गया, लेकिन चाहिए कि रुझान उधर ज़्यादा बढ़े। हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स आजकल खुद बच्चों को यानी थोड़ा सा उनसे जान छुड़ाने के लिए उनके हाथ में दे देते हैं मोबाइल। अब सवाल यह है कि पेरेंट्स को तो हमने बच्चे को तो हमने 2-2.5 साल की उम्र से आदत डाल दी, तो कसूरवार तो बड़ों का है, तो बड़ों को समझाने की ज़रूरत है मुझे लगता है। तो हम बड़ों को कैसे समझाएं? यू आर एब्सोल्युटली राइट। बड़ों को यही है कि देखें, बड़ों को पता है अब जी ये कार्टून ना देखे तो खाना नहीं खाता, कार्टून ना देखे तो ये चीज़ नहीं खाता, मतलब मदर्स की तरफ से हमें, तो भाई उसको आदत डाली क्यों? और अगर डाल दी है, ये गलती हो गई है, तो उसको 2-4 दफ़ा वो रोएगा, फिर वापस मतलब आप उसको मोबाइल की स्क्रीन से, टैबलेट की स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पर ले आएँ। उसको जो भी उसके फेवरेट कार्टून है, जो वो देखना चाह रहा है, आप उसको टीवी स्क्रीन पर आप उसको दिखाएं और एक डिस्टेंस था। क्योंकि जब हम बच्चे थे हमें ये बताया जाता था कि आप टीवी के बहुत ज़्यादा करीब ना बैठे, आई सेट पे फ़र्क पड़ता है, ब्रेन पे फ़र्क पड़ता है। हम टीवी से दूर बैठते थे। ज़्यादा देर आप टीवी देखते हैं और देखते हैं तो उसके नुकसानात हमें बचपन में बताए जाते थे। लेकिन आजकल जो है पेरेंट्स ने खुद वाकई ये रो रहा है, इसको सेल फ़ोन दे दो, मैं बिज़ी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, इसको सेल फ़ोन दे दो, ये सारी चीज़ें हम देखने को हमें मिल रही हैं। तो ये हम बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। आपने कहा कि छोटी स्क्रीन से बच्चे को बड़ी स्क्रीन पे ले जाएं। आपने ये नहीं कहा कि माँ जो है, जैसे हमारी माएँ टाइम देती थी हमें या वालिद टाइम देते थे, वालिदैन जो है वो बच्चे को टाइम दें, क्वालिटी टाइम, आपने ये नहीं कहा। वालिदैन को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? आपका बच्चा जो है, जिस तरह मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कराता हूँ, अपनी बेटियों को। जब मेरा बेटा 1 साल का था मैंने उसको बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू करा दी थी। अब मैं उसको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि हमने ये चीज़ करनी है। और उसके बाद एक चीज़ और है, बच्चों को हम ट्रेनिंग कैसे देंगे? बच्चों को हम ट्रेनिंग उसी वक्त से देंगे जब वो चलना बोलना शुरू कर देता है। अब मेरा बेटा गिरा, उसको चोट लगी, मैं उसे कहूँगा कि अगर आप रोगे तो ये मतलब बॉयज़ तो रोते नहीं हैं, उसी को ये समझाए कि रोना नहीं है, चोट लगे तो कंप्लेन नहीं करनी, उसको बर्दाश्त करना है। तो आप बच्चों को ग्राउंड में लेके जाएं, उनके साथ फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, कोई हेल्दी एक्टिविटी। घर के अंदर इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है जो गैजेट से, बड़ी स्क्रीन से हटकर भी हैं। बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्दी एक्टिविटीज़ आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। आप मतलब चेस खेलें, कोई ऐसी माइंड गेम खेलें, जो अब लूडो खेलें, चेस खेलें। तो ये चीज़ें हैं जो बच्चों के ब्रेन को शार्प करती हैं और बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं।
आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया है, लोग मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा बात करते हैं, क्या वजह है? देखिए, जैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, मैं ख़ुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, इस बात का मुझे इल्म है कि ऐसी फीचर्स हम ऐड करते हैं साइकोलॉजी के थ्रू, जो इंसान को ये कहे कि नहीं, ये मोबाइल मुझे बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत से मसले अब डिजिटल पे आई हुई है ना, तो बहुत से मसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से इंसान ज़हनी तौर पर मुतासिर हो जाता है। हम पाकिस्तानी क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ होने जा रहे हैं, तो ये हमारे जहनों में होना चाहिए कि बंदा मोबाइल किस तरह, एक साइकोलॉजी के थ्रू गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पॉलिसी रखे और इसके थ्रू मोबाइल यूज़ जो टीनेजर्स वगैरह है यूरोप जैसे निज़ाम को चलाए ताकि परेशानी कम हो जाए। कोई एक खूबी मोबाइल फ़ोन की बहुत बड़ी और एक बुराई मोबाइल फ़ोन की बहुत बड़ी बताइए। मैं ये कहूँगा कि 100% आपको एक अच्छी की तरफ लेके जा सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन, शॉपिफाई वगैरह, ये या डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हो, ये आपके लिए एक अच्छी बात। दूसरी बुरी बात ये, अगर सोशल मीडिया पे अगर हमारे पाकिस्तान के हालात देखें, क्रिटिसाइज़ पॉलिटिकल्स, ये चीज़ें जो होती है हम इसको अपनी ज़ाती तौर पर लेते हैं, जो माशरे के लिए अच्छी नहीं है मोबाइल की वजह से। मोबाइल फ़ोन के हवाले से बात करते करते हम शाम को हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और अब जो है मगरिब के बाद का टाइम हो चुका है। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। कोई ये कहता है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो फ़ायदे की चीज़ है, कोई कहता है कि फ़ायदे की चीज़ नहीं है। अलग अलग लोगों के नुक्ता नज़र हैं इस बारे में। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मोबाइल फ़ोन के बगैर जो है वो गुजारा तो नहीं है, लेकिन जो उसका इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम उसको सही ना करें तो यकीनन फिर वो हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है, एक मुश्किल बन जाती है, हेक्टिक हो जाता है वो। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं और देखते हैं कि वो हमारे मौजू के हवाले से क्या सोचते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप दिन में कितना टाइम मोबाइल फ़ोन पे लगाते हैं? मैं तो खुद इधर जॉब करता हूँ, तो मेरा जो है ना डेटा 24 घंटे ऑनलाइन है, तो जो 24 घंटे मोबाइल पे होता है। फ़ायदा तुम्हें क्या नज़र आता है मोबाइल फ़ोन का? एक फ़ायदा कोई बता दो बहुत बड़ा और एक कोई नुकसान बता दो। फ़ायदा तो है ही नहीं, इसलिए कि इधर मैं मोबाइल में यूज़ करता हूँ, इधर जॉब के बारे में जो जॉब में करता हूँ ना, ये वेब के बारे में ना, तो उस पर यूज़ करता हूँ सारा। फेसबुक चलाता नहीं हूँ ज़्यादा, टिकटॉक नहीं चलाता, तो बस काम के बारे में यूज़ करता हूँ ज़्यादा। ठीक है, आपको नहीं लगता मोबाइल फ़ोन ने हमें इंसानों को एक दूसरे से दूर कर दिया है और अपने करीब कर लिया? जी जी बिल्कुल। बस ये आजकल तो मोबाइल का ज़माना है ना, वो मोबाइल कोई गलत यूज़ करते, कोई सही यूज़ करते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है। ये बताइए कि मोबाइल फ़ोन ने यंग जनरेशन को कंफ्यूज किया है या उनकी रहनुमाई जो है वो ज़्यादा की है, उनको एजुकेट किया है, उसका फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है? इसका जो है नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। जो फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हो उससे फ़ायदा उठा रहे, जो नुकसान के लिए इस्तेमाल करते हो नुकसान लेते हैं इससे। आप सोशल मीडिया पे मोबाइल के थ्रू जब देखते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो क्या देखते हैं ज़्यादातर? बस फ़नी वीडियो देख रहा हूँ, जो टिकटॉक है बस इससे इस्तेमाल करते हो, उस पर हर तरह वीडियो आते हैं। फ़नी वीडियो देखने से क्या खुशी मिलती है आपको? खुशी तो बस 2-3 मिनट खुशी है बस, उसके बाद बस अपना ही टेंशन वगैरह है, जब इंसान का अपना जो टेंशन वगैरह है वो ही है। मतलब आपके कहने का ये कि आप फ़रार हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से, फ़रार चाहते हैं कि उससे दूर निकलने का मौका मिले, तो आप फ़नी वीडियोस देखते हैं, लेकिन उससे भी थोड़ी देर में आप बेजार हो जाते हैं। हाँ, अच्छी बात यह है कि अच्छे से इस्तेमाल करें। लोग मोबाइल से बिज़नेस वगैरह भी हम कर सकते हैं मोबाइल से ऑनलाइन, तो ये भी अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, ये बताइए कि मोबाइल फ़ोन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया की कौन सी साइट्स आप देखते हैं? मोबाइल का इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं तो ज़्यादातर आजकल का दौर में टिकटॉक चल रहे हैं, हम लोग बस टिकटॉक में ही घुस जाते हैं। पहले ज़माने में लोग टेलीविज़न देखते, कार्टून देखते थे, प्रोग्राम्स आते थे, वो टीवी का दौर अभी ख़त्म हो गया। तो आजकल ये मोबाइल आए हुए हैं, तो बस जो भी मोबाइल ऑन करे टिकटॉक यही वीडियोस देखते हैं बस। इसमें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वीडियोज़ भी हैं जिसके थ्रू आदमी को अच्छी बातें सीख सकता है। तो आपने कभी कोशिश की तलाश करने की? सर बिल्कुल की है। अभी मोबाइल इस तरह चीज़ है कि आप लोग गलत इस्तेमाल करो तो गलत भी कर सकते हो, सही इस्तेमाल करो, कारोबार के लिए इस्तेमाल करो, और चीज़ें इस तरह कर सकते हो। लेकिन बस हम लोग तो आजकल टिकटॉक का दौर चल रहा है, लोग टिकटॉक पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हर चीज़ जहन से निकली हुई है, बस टिकटॉक, फेसबुक यही चीज़ें हैं सर।
बिल्कुल सही है। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की जब हम बात करते हैं तो मैं एक बात आपको ये बताऊं कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म की कोई स्किल सीखने के लिए भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। लोग कुकिंग सीखने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। लोग जो हैं कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो इंग्लिश अच्छी नहीं बोल सकते वो इंग्लिश सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने ये कहा, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं कि हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा सर्च नहीं कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन से या सोशल मीडिया से वो क्या काम ले सकते हैं। कोई नई ज़बान आप सीख सकते हैं, कोई नई स्किल आप सीख सकते हैं। ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। उसके बजाय वो ये कहते हैं हमारे सामने, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे सामने तो टिकटॉक आता है हम वही देखने लगते हैं। मुझे लगता है शायद नौजवानों के अंदर वो जस्तजू होती है, लगन होती है, ढूंढने की एक प्यास होती है, वो भी मुझे लगता है कि वो ख़त्म हो गई है और वो ख़ुद भी थोड़े से यानी कि स्लो हो गए और वो सोचते हैं जो चीज़ ईजीली सामने आ जाए बस उसी में अपने आप को इन्वॉल्व कर दो। आप क्या समझते हैं कि अब वालिदैन को कैसे समझाया जाए, जो हमारी आजकल की नौजवान माएँ हैं या जो हमारी यंग मदर्स हैं, वो तो बच्चों के हाथ में जब बच्चा रोता है तो मोबाइल फ़ोन दे देती हैं। अब उन्हें कैसे समझाएं और कौन समझाएगा? सर ये यही हर घर में जो बड़े होते हैं उनको समझाना चाहिए। अब हमारे घर में ख़ुद होता है ये सीन, जितने भी बच्चे वगैरह हैं हम उनको समझाते हैं कि यार बच्चों के हाथ में फ़ोन के बजाय हम अगर किताब पकड़ा दे, अपने साथ बिठा के अगर उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करें तो वो बड़े होके फिर उसी रास्ते पे चलेंगे। अब हम बचपन से उनको हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं तो वो फिर फ़ोन की उसका सब कुछ होता है उसके लिए। मदरसे की तरफ वो करें, उसको कोई दीन के लिहाज से कोई सिखाएं उनको। मोबाइल सारा कुछ नहीं होता। अब हमारे पास खुद मैं बचपन में था तकरीबन, तो मुझे भी फ़ोन का बहुत शौक़ था, लेकिन हमारे घर में इजाज़त नहीं दी थी हमें। अब जब 12th कर लिया मैंने तो उसके बाद मुझे फ़ोन अलाउ किया। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हमारा बचपन था तो आपके घर में फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त नहीं थी। तो आप ये बताइए कि फ़ोन जब आप मांगते थे या रोते थे तो घर वाले ब्लैकमेल क्यों नहीं होते थे आपसे कि नहीं ये रो रहा है तो उसको दे ही दो? उनको पता था कि अगर इनको फ़ोन देंगे ना तालीम सही से कर पाएंगे ना आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहे ये आपको फ़ायदा भी देता है। अब मैं ख़ुद बिज़नेस कर रहा हूँ तो अपना सारा कुछ मैंने इसमें फ़ोन के ज़रिए मैं कर रहा हूँ। तो मोबाइल का अगर आप सही से इस्तेमाल करें तो ठीक भी है, सही चीज़ भी है, लेकिन आप अगर सही से इस्तेमाल करें। आप क्या समझते हैं कि जो वालिदैन हैं, जैसे हमारे दौर में वालिदैन होते थे, अब के वालिदैन बच्चों को टाइम क्यों नहीं दे रहे? अपना टाइम, मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत जब पड़ती है, जब आप टाइम नहीं देना चाहते तो उसके सामने आप ये रख देते हैं कि यार तुम इसके साथ टाइम लगाओ, तुम्हारा फ्रेंड तो ये है। तो वो बच्चों के फ्रेंड जो हैं वालिदैन ख़ुद क्यों नहीं बनते? वालिदैन के बारे में मुझे बताएं कि वालिदैन की सोच में ये तब्दीली क्यों आई है? आजकल ख़ुद भी वो लोग बस फ्री टाइम मिलता है तो मोबाइल के पीछे या आगे पीछे दोस्तों वगैरह के साथ गपशप लगाते हैं, तो बच्चों पे वो ध्यान ही नहीं देते कि बच्चे हमारे किधर जा रहे हैं किधर नहीं, उन पे फोकस ही नहीं होता। हम खुद जब माशरे में देखते हैं आगे पीछे देखते हैं लोगों को, तो बस यही बच्चों के हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं कि बस ये लोग खुश रहते हैं बच्चे भी। आपके कहने का मकसद ये है कि जो माएँ हैं वो ख़ुद ड्रामे देखने में लगी हुई हैं, ख़ुद मोबाइल में लगी हुई हैं, तो ज़ाहिर है कि उन्हें भी तो टाइम चाहिए ना, तो वो फिर इसकी तरबियत में, यानी माएँ जो हैं वो कुर्बानी नहीं दे रही हैं अपने बच्चों के लिए, या बाप जो है वो कुर्बानी नहीं दे रहे हैं। तो जब वालिदैन कुर्बानी नहीं दे रहे हैं तो उसका नतीजा ये है कि हम ये वाली नौजवान नस्ल जो है वो देख रहे हैं। यही मतलब है आपका? जी बिल्कुल। तो अब आपका क्या समझते हैं कि किस तरह से लाया जाए वालिदैन को इस तरफ कि सबसे पहले तो वालिदैन की तरबियत की ज़रूरत है, तो वालिदैन की तरबियत अब कैसे करें, उन्हें कौन समझाए? उनके लिए भी सर घर में बड़े होते हैं तो उनको ही समझाना होता है, क्योंकि हम बच्चे अगर बड़ों के बीच में बात करते हैं उस तरह तो वो हम पठान ने तो हमारे माशरे में ये चीज़ सही नहीं वो समझी जाती कि यार आप लोग बड़ों के बीच में क्यों बात करते हो। तो वो हर घर में बड़े होते हैं, हर घर में कोई ना कोई बड़ा होता है, तो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि हर बंदे को समझाए, अब बच्चों को टाइम दे, उनको प्यार दे, ताकि वो बड़े होकर आप लोगों से प्यार करें, मोबाइल वगैरह से नहीं। हमारे माशरे में जो मुख्तलिफ़ कल्चरल सेटअप्स नज़र आते हैं उसमें इनका कहना यह है कि जो हम अगर कोई अच्छी बात भी करें तो हम अपने घर में अपने बड़ों से नहीं कर सकते क्योंकि वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आती है। तो ये जो बैरियर्स हमारे दरमियान में मौजूद है ना, इनका ख़ात्मा करने की ज़रूरत भी है, और अच्छी बात चाहे कोई छोटा करे या बड़ा करे उसे तस्लीम करना चाहिए, उसे कबूल करना चाहिए। ज़्यादातर आप क्या देखते हैं कि नौजवान जो है मोबाइल फ़ोन में, सोशल मीडिया में कौन सी साइट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? हर इंसान का अपना अपना माइंड सेटअप होता है। अभी मुझे क्या पता सर आपको क्या पसंद है, इस तरह हर किसी का अपना अपना राय होते हैं। तो हर कोई अपना माइंड सेट से यूज़ करते हैं फ़ोन को।
आपके दोस्त देखते होंगे ना, तो आप दोस्तों को भी तो देखते होंगे ना आप? सर एक्चुअली हमारे दोस्त भी मतलब सम टाइम न्यूज़ भी देखते हैं, मतलब स्पोर्ट्स भी देखते हैं, इस तरह न्यूज़ भी देखते हैं हम सम टाइम। आप बताइए, दोस्तियां जो हैं जैसे पहले होती थी, अब आजकल के दौर में उस तरह की दोस्तियां हैं या सिर्फ मोबाइल जो है उसी की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है? सर आजकल जो दोस्तियाँ हैं वो बहुत कम ऐसी दोस्ती रही जैसे पहले होती थी, क्योंकि आजकल मोबाइल को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और दोस्तों को कम। आपके पास दोस्त बैठा होता है लेकिन आपको उसको बिल्कुल फील नहीं करवा रहे होते आपके पास बैठा है या नहीं बैठा। मोबाइल में आप खुश होते हैं कि किसी और के साथ या वीडियोस देख रहे होते हैं या कुछ और। तो दोस्ती तो वही होती है कि आपके पास दोस्त बैठा हो, बेशक कुछ भी ना कर रहे हो, कोई बात भी ना कर रहे हो, लेकिन बैठो वो आपको सुकून मिलता है कि हमारे पास एक दोस्त बैठा है, हमारा सुकून है। और दोस्ती होनी भी ऐसी चाहिए, ना कि आप सोशल मीडिया पे लगे हों, साथ दोस्त आपको बुला रहा है यार बात कर लो, आप बात नहीं कर रहे। आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और दिन में कितने घंटे इस्तेमाल करते हैं? सर मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे शेफ़ बनने का शौक़ है। रात को करता हूँ, सोते वक्त 1-2 घंटे टाइम ही तब होता है, और उसमें मैं ज़्यादातर कुकिंग की वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि मुझे शेफ़ बनने का शौक़ है, तो मैं वो ही देखूँगा जिसका शौक़ होगा। तो अब तक जो आपने मोबाइल फ़ोन से कुकिंग सीखी है उसका आपको कितना फ़ायदा हुआ है? मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही मोबाइल से देख के हुआ है, क्योंकि किताबों से अगर पहले लोग किताबों से पढ़ के लिख करते होते थे ना ये काम, उधर मेन्यू की समझ नहीं आती थी और ना ही लुक आती थी, नज़र कैसी लुक है। अब मैं वीडियो में देखता हूँ और मुझे समझ भी आती है उसके मिसाले कैसे डालने हैं, उसको किस जगह पे मैरिनेट करना है और उस कहाँ पे उतार लेना है, किस कलर का होना है। तो ये मेरे लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा साबित हुआ है। इसका बहुत नुकसान भी हैं लेकिन फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही है। तो क्या मशवरा दोगे देखने वालों को कि कुकिंग के अलावा वो क्या-क्या सोशल मीडिया साइट्स पे जाके क्या-क्या सीख सकते हैं? सर जो बंदे का शौक़ होता है वही सीखना होता है। जैसे कि अब टिकटॉकर हैं बहुत ज़्यादा, अब टिकटॉकरों ने वैसे लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है मुझे लगता है, और जिन्होंने सीखना होता है वो बेशक जितने भी बिज़ी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं वो सीखते हैं, ना कि घर बैठ के सारे दिन रीलें देखते हैं और दोस्तों को भेजते हैं। ये फ़जूल काम है, दोस्तों को भेजना रीलें और ये बिल्कुल सही है। तो ये टिकटॉक देखना और ये रील देखना आपने का फजूल काम है। अब जिनको इसकी आदत पड़ गई है वो कैसे निकालें अपने आप को, उसका भी कोई तरीका बताएं। मुतबादिल क्या है कि ये छोड़ दो और इसकी तरफ आ जाओ? सर कुछ लोगों को ये बड़े यूट्यूबरों को देख के कहते हैं कि टिकटॉकरों को देख के कहते हैं कि इनसे पैसा आता है। वो सबको अब किस्मत की बात है ना, क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए। तो ये सब जो आजकल के नौजवान हैं यही कहते हैं कि हम भी टिकटॉक बनाते हैं, सारे दिन घुसे रहते हैं और हमें भी पैसा मिलेगा, और ये हर किसी को नहीं मिलता। तो बेहतर है कि आप कुछ सीखें, स्किल हो आपके पास, ताकि वो आपके फ्यूचर में काम आए, ना कि ऑनलाइन। सब कुछ ऑनलाइन नहीं होता। क्या बात है, माशाल्लाह यार, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा मैसेज है इनकी बात के अंदर कि झूठी उम्मीदों के पीछे ना लगे रहें कि हम टिकटॉक बनाएंगे या कोई काम करेंगे इस तरह का और उसमें बहुत ज़्यादा हमें जो है वो एक दिन पैसा मिलेगा, और हमें पढ़ने लिखने और कोई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अगर टिकटॉक ही बना लें तो हम बहुत कुछ बन जाएंगे ज़िंदगी में। तो ये झूठे ख्वाब हैं, इनके पीछे भागना छोड़ दें और हकीकत की दुनिया में आए। बहुत अच्छी बात मेरे दोस्त ने कही। एक मदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम सवाल करते हैं कि माँओं पे बड़ा एक इल्ज़ाम है कि जी वो बच्चों को जो है मोबाइल फ़ोन देकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है उनसे फ़रार इख्तियार करती हैं। है ऐसा क्या? मेरे ख़्याल में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आजकल की मदर्स की रूटीन चल रही है उसमें अगर हम बच्चों को थोड़ा बहुत फ़ोन में बिज़ी नहीं कर रहे तो फिर हम काम अपने कोई नहीं कर सकते। लाइक हमारे पहले दौर की जो माएँ थी उनका सारा टाइम घर पे गुजरता था, उनका फुल टाइम बच्चों के साथ गुजरता था। बट आजकल की ख़वातीन बहुत बिज़ी हो गई हैं, वो जॉब्स भी कर रही हैं, वो बिज़नेस भी कर रही हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है कि बच्चों को कहीं बिज़ी करके तो फिर वो अपने काम पर फोकस कर सकें। और फिर बच्चों के लिए भी ऐसे कोई एक्टिविटीज़ तो होती नहीं है आउटडोर कि हम उन्हें बोलें कि बच्चे आप ये काम कर लो, हम अपना काम कर लें। तो मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं और ज़रा सुकून से घंटा बैठ जाते हैं ना उसमें। अच्छा, मैंने ये देखा है कि मोबाइल फ़ोन जब बच्चों के हाथ में दे देती हैं तो वो मूवी चैनल्स पे भी चले जाते हैं या उसमें वो ड्रामा कंटेंट भी देखते हैं और कुछ ऐसा अनसेंसर्ड कंटेंट भी देखते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए इस सिलसिले में फिर क्या सोचा है आपने कि किस तरह आप कैसे करती हैं? माशाल्लाह आपकी भी बेटी है, तो आप किस तरह से करती हैं? अच्छा, बीइंग अ मदर मेरा जो मेन कंसर्न होता है वो यही होता है कि मेरी बच्ची अपनी एज से बड़ी चीज़ें ना देखे। तो अब जैसे मैं जब फ़ोन देती हूँ तो मैंने जो हमारा नॉर्मल यूट्यूब है उसको मैंने फ्रंट स्क्रीन से, होम स्क्रीन से गायब किया हुआ है। उसके लिए हमने सिर्फ यूट्यूब किड्स डाला हुआ है एज लिमिट लगा के। मेरी बेटी अभी 2.5 साल 3 साल के दरमियान में है, तो हमने उसको एज लिमिट किया हुआ है 1 ईयर to 3 ईयर पे। तो ऑटोमेटिकली वो उससे ज़्यादा एज का कंटेंट देख ही नहीं सकती। तो ये थोड़ा सा माँ बाप को खुद केयर करनी है कि भाई वो नॉर्मल यूट्यूब
की तरफ जाएंगे ना, आप यूट्यूब किड्स डाल के दें या आप ऑलरेडी कोई इस तरह की गेम्स और एक्टिविटीज़ ऑलरेडी मोबाइल में डाउनलोड करें ताकि बच्चे से कुछ सीखें। अब मेरी बच्ची है, उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव कार्टून्स डाले हुए हैं, कुछ गेम्स हैं, कुछ पजल्स हैं। तो मैं तो कहूँगी, मैं तो अभी बच्ची मेरी स्कूल नहीं गई, बट अल्लाह का शुक्र है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड है और उसने जो कुछ सीखा है फ़ोन से ही सीखा है। अभी वो स्कूल नहीं गई, बट बच्ची ने फ़ोन से अपनी इंग्लिश भी सीख ली, बच्ची ने कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीख ली, कलर सीख लिए, काफ़ी कुछ उसने फ़ोन से सीख लिया है। बस पेरेंट्स को थोड़ा सा उनकी एक्सेस को लिमिट करना है कि वो अपनी एज से बड़ी एज का कंटेंट ना देखें। तो बच्चों के लिए भी फ़ोन बुरी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा टाइम लिमिट करें और एज का कंटेंट उनको लिमिट करके दें। तो ये सब कुछ जो आपकी बेटी ने सीखा, तो क्या आपने उसे बताया था, या चीज़ आपने उसको ये ओपन करके दी थी, या उसने खुद सीखा है? अच्छा, मेरे यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, आजकल के बच्चों को फ़ोन सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। इवन कि हमें इतने कार्टून्स और चीज़ों के नाम नहीं पता जितना हमारे बच्चों को पता है। तो बस ये कि आप उनको यूट्यूब किड्स डाल के दें, किड्स चैनल्स डाउनलोड करके दें, ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि बच्चा हमारा कुछ और देख रहा है, ताकि वो कुछ भी उसको चेंज करे, वीडियो चेंज करे, कुछ भी करे, तो वो सिर्फ एक कार्टून चेंज होगा ना, बट वो अपनी एज से आउट चीज़ तो नहीं देख सकेगा उसमें। अच्छा, आपका रेस्टोरेंट भी है, वो भी आप चलाती हैं, रिसेंटली आपने वो ओपन किया है। उसका मुझे बताएं, रेस्टोरेंट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो किस तरह का रेस्टोरेंट आपका है? और बच्ची इतनी छोटी जो है, 1.5 साल आपने बताया, उसके होते हुए रेस्टोरेंट को मैनेज करना, स्टाफ को देखना, कस्टमर्स को देखना, ये कैसे मुमकिन होता है? अच्छा, मैंने आज से 1.5 साल पहले अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, जो कि स्टार्ट हुआ है घर से। हमने इसको स्टार्ट किया था एज अ क्लाउड किचन। मैं खुद शेफ़ हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था इस फील्ड का। मुझे काफ़ी लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया कि भाई आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं, आप मेडिकल फील्ड में क्यों नहीं जा रही, आप उस फील्ड को आगे क्यों नहीं लेके चल रही। बट हर इंसान का अपना शौक़ होता है। मेरा माइंड बिज़नेस माइंड है और मुझे कलनरी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, घर से शुरू किया। वो हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रो किया। फिर अल्लाह का शुक्र है, इतना अच्छा हमारा कस्टमर फीडबैक रहा, हर चीज़ रही, तो आज हमने 2 मंथ्स पहले इसको प्रॉपर रेस्टोरेंट B17 में ओपन किया है। जहाँ तक बच्ची की बात है, इस मामले में मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव और कोऑपरेटिव रहे हैं। काफ़ी उन्होंने बच्ची की भी लुक आफ्टर की है, फिर हमने खुद भी की है। बस ये है कि फ़ोन तो दिया है, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते कि डेफ़िनेटली जब हम बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं तो हमें थोड़ा टाइम उसको फ़ोन दे के बिठाना पड़ता है कि हम कोई अपना काम कर लें। लेकिन उसके अलावा अभी जैसे हमने उसको घर में कैट ला के दे दी है कि जितना टाइम वो घर में बिज़ी हो, वो अपनी बिल्ली के साथ खेले, टाइम स्पेंड करे, या आउटिंग के लिए ले जाते हैं। तो जितना हम कर सकते उतना तो फ़ोन को हम लिमिट करते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि हम बच्चों की लाइफ से फ़ोन निकाल सकते हैं। वो हो ही नहीं सकता आजकल के दौर में। बिल्कुल सही है। दोस्तियाँ जैसे पहले होती थी वैसे अब होती हैं, या फ़ोन में दोस्तियाँ ज़्यादा होती हैं और रियल में कम होती हैं? अच्छा, ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। दोस्तियाँ, मेरे ख़्याल से आजकल के दौर में दोस्तियाँ है ही नहीं, और अगर हैं भी तो बहुत ही कोई लिमिटेड सी कोई दोस्त आपका हो तो हो, वरना आप मेरे ख़्याल से अगर 1 महीने में 100 लोगों से मिल रहे हैं ना, तो उन 100 में से एक भी आपका दोस्त नहीं है। अगर मेरे फ़ोन में 100 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं, तो मैं उन 100 लोगों को अपना दोस्त नहीं बोल सकती। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और जो वैसे भी है कि वो पुरानी दोस्तियों वाला दौर अब ख़त्म हो गया कि आप कहें कि बहुत कोई मुखलिस मिलेगा। हाँ, 100 में से एक आपको कोई मिल जाए तो मिल जाए, वरना उसके अलावा वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते आप। फ़ोन की हद तक है, कभी कोई आपका स्टेटस देख के वहाँ से उसको याद आ जाएगा, हेलो, अच्छा पूछ लूँ कि क्या हाल है, वरना आप ये आजकल उम्मीद नहीं रख सकते कि आपको कोई मुखलिस दोस्त या मुखलिस दोस्तियाँ होंगी आजकल के दौर में। फ़ोन तक महदूद है सिर्फ। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया, इन सब के आने से बच्चे, आपको लगता है कंफ्यूज हुए हैं? इन्होंने उनको बच्चों का जहन क्लियर नहीं किया, बल्कि उन्हें कंफ्यूज किया, ऐसा महसूस होता है आपको? आई थिंक सो कि हर चीज़ के 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो एक एज होती है, उससे पहले तो फ़ोन बच्चों को देना नहीं चाहिए, और फिर एक एज होती है, उसके बाद एक पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो कहीं भी गलत तरफ नहीं जाएंगे। आई थिंक कोई ख़ास बात कहना चाहेंगे वालिदैन से जो नाखुश हैं सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की वजह से, जो अपने बच्चों के बिहेवियर की वजह से थोड़े से नाखुश हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं, बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं? आई थिंक सो सबसे पहले तो ये जो इशू क्रिएट होता है ये पेरेंट्स की तरफ से ही होता है, क्योंकि पेरेंट्स जब अपने बच्चों को खुद टाइम नहीं देते तो वो ये एक्सपेक्ट भी ना करेंगे उनको फिर टाइम मिलेगा भी। तो आई थिंक सो कि पेरेंट्स को पहले ख़ुद बच्चों को टाइम देना चाहिए, और ऐसे देना चाहिए कि हर तरह से कंट्रोल हो, बच्चे आपके कंट्रोल में होने चाहिए। तो ये आई थिंक सो कि ये सबसे पहले पेरेंट्स की अपनी गलती होती है जिस वजह से बच्चे हाथ से निकल जाते हैं।
फातिमा मुझे बताओ, सोशल मीडिया जो है स्टूडेंट्स को देखते हैं कि स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में हैं, क्या समझती हो कि उसका यूज़ वो नेगेटिवली कर रहे हैं, पॉजिटिवली कर रहे हैं, किस तरह से उसको ले रहे हैं, उससे क्या सीख रहे हैं, अच्छा बुरा, वो थोड़ा सा मुझे बताओ। सोशल मीडिया के हवाले से सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी इसका यूजेज दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट फॉर मी आई थिंक पॉजिटिवली उसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज मैं खुद एट द एज ऑफ 26 देख रही हूँ स्टूडेंट्स को, एक क्रिएटिव एजेंसी रन कर रही हूँ जिसके अंडर हमारी प्रॉपर प्रमोशन होती है। हम लोगों को देखते हैं, हम TVC कमर्शियल DVCs बना रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर उसको प्रमोट करते हैं। बहुत से अच्छे ब्रांड्स हैं, मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं जो अपने आप को मार्केट कर रही हैं, प्लेस कर रही हैं, अच्छे तरीके से सोशल मीडिया का यूजेज देख रही हूँ मैं, ठीक है, अपने अराउंड। बट उसके लिए व्हाट वी कैन डू, हम अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, वी कैन डू सम वर्कशॉप्स, हम बता सकते हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को कि वो एक चीज़ का यूजेज किस तरह से करें, यू नो, नेगेटिव एंड पॉजिटिवली दोनों भी हो सकता है। बट अगेन आई थिंक पॉजिटिवली इसको यूज़ किया जा रहा है मेजरली। अगर देखा जाए 95% ऑफ द टोटल अवाम आई वुड से इज़ गोइंग क्वाइट गुड। वक्त बदलता है तो अपने साथ नई ईजादात भी लाता है। बात बस इतनी सी है कि हम एक समझदार और बाशऊर कौम की तरह इन ईजादात से फ़ायदा उठाएं, उनके ग़ुलाम बनकर न रह जाएं। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।